देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावे, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी। मना चंदनाचे परित्वा झिजावे, परियंतरी सज्जनानी ववावे। देह त्याग उपरांत हो कीर्ति कीर्तन, करो मन को करता जो हो कर्म सज्जन। करो कार्य चंदन घिसे जिस तरह से, करो सज्जनों का मन शांत वैसे। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम विश्व शांति दर्शन ये चैनल चलाते हैं। उसकी वजह यह है कि दिन भर ब्रेकिंग न्यूज करके और निगेटिव न्यूज सुनकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ असर हो रहा है, तो उससे बचना है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल के माध्यम से कि आप सभी के मन में कुछ तो सकारात्मक खबरें मिले और प्रोग्राम मिले। इसलिए ये नया प्रोग्राम है। आज इसका 8वां एपिसोड है। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, उसका रूपांतर मैं कर रहा हूं हिंदी में, मन के श्लोक। और मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का 8वां श्लोक जो है वो मेरे विद्यार्थी मित्रों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का श्लोक है 8वां जो श्लोक है वो है, देह त्याग उपरांत हो कीर्ति कीर्तन, करो मन को करता जो हो कर्म सज्जन। करो कार्य चंदन घिसे जिस तरह से, करो सज्जनों का मन शांत वैसे। मन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कहते हैं वैसे मन की डेवलपमेंट है, समर्थ रामदास जी ने की हुई। मैं तो कहता हूं सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं है, दिस इज एमिलियोरेशन। अंग्रेजी में एमिलियोरेशन का मतलब है 360 डिग्रीज में एनरिचमेंट। तो 360 डिग्रीज में आदमी के मन को स्वास्थ्य उपलब्ध करना है। तो कैसे हो सकता है? तो आपका जीने का मतलब क्या है, आपका मकसद क्या है, जीने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों जन्म लेके इस पृथ्वी पर आए हो? तो उनका ये कहना है कि देह त्याग उपरांत हो कीर्ति कीर्तन। देह त्याग होने के बाद, मनुष्य मरने के बाद उसकी कीर्ति पीछे रहनी चाहिए, और वो सत्कीर्ति होनी चाहिए, वो दुष्कीर्ति नहीं होनी चाहिए। बदनाम लोग भी ध्यान में रहते हैं हमारे, लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर्म करें जो मेरे मरने के बाद भी ऐसी कीर्ति रहे पीछे, जो लोगों को मार्गदर्शन करे और अपना नाम अच्छी तरह से याद करें। अभी हिंदी शेरो शायरी में लोग कहते हैं चलो बदनाम ही सही, लेकिन नाम तो हुआ। लेकिन ये मजाक की बात छोड़ दो। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि अगर मन को इस तरह से तैयार करना है तो प्री कंसीव्ड नोशन क्या होनी चाहिए, पूर्व ग्रह गर्भित विचार क्या होना चाहिए। तो विचार ये होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका परिणाम, उसकी जो कीर्त है वो क्या मेरे मरने के बाद पीछे रहेगी। अगर वो मकसद है तो आपके आज के जो जीने का मकसद है वो अच्छा है और सच्चा है। संत तुकाराम महाराज ने भी कहा है, उन्होंने मराठी में लिखा है, जे कीर्ती करून नाही मेले ते नुसते आले गेले। जो बिना कीर्ति के मर गए वो सिर्फ आए और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया इस दुनिया में आके। अब ऐसा है कि जहां तक जीने का सवाल है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। क्या कहता है शायर? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। लेकिन खो जाने के बाद अगर सोना चाहिए तो आपके कर्म क्या है उस पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने दूसरी लाइन की है, करो मन को करता जो हो कर्म सज्जन।
जेंटलमैन होना चाहिए। जो कर्म कर रहे हो उसमें सज्जनता चाहिए, उसमें दुर्जनता नहीं चाहिए, निगेटिविटी नहीं चाहिए। मन में जो उसका ध्येय है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उस आदमी को कर्म सज्जन ऐसे कहते हैं। और इसलिए ये कर्म सज्जन अगर आपका मन है तो अपने आप ये बात बनेगी कि आपके मरने के बाद जो कीर्त है वो पीछे रहेगी आपके, नहीं तो नहीं रहेगी। लोग आए और चले गए, भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो मन को तैयार करना है हमें। और कैसे करें? तो करो कार्य चंदन घिसे जिस तरह से। चंदन क्या करता है? चंदन खुद को तकलीफ दे रहा है, खुद को तकलीफ लेके सुगंध दे रहा है। तो घिसने की वजह से चंदन का जो सुगंध है वो दूसरे को मिलता है, वो दूसरा खुश हो जाएगा। तो वो चंदन जैसे काम करता है वैसे ये सज्जन भी काम करना चाहिए कि हम अच्छे काम के लिए अगर खुद को उद्युक्त करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। और वो कैसे करना है? दृढ़ निश्चय से करना है, उसमें सातत्य चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया, वो बार बार करते रहना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे चंदन छोटा छोटा हो जाएगा, चंदन की लकड़ी, वैसे अपना भी जो जीवन है वो कम होते जा रहा है। लेकिन पीछे अगर उसके ये कीर्ति का सुगंध रहेगा तो सक्सेसफुल हो गए, नहीं तो नहीं। नहीं तो कितने लोग आए और चले गए, ऐसे चल रहा है दुनिया में, आज भी चल रहा है। जन्म तो तुम्हारे परमिशन से नहीं हुआ, क्यों जी बादशाह? जन्म आपके परमिशन से हुआ है? नहीं। मरना आपके परमिशन से होने वाला है? नहीं। इसका मतलब है आपके पास क्या है? यात्रा है बीच में, जीवन यात्रा। मेरा कहने का मतलब यह रहा कि अगर मेरे हाथ में जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, देह त्याग भी नहीं है, तो मेरे हाथ में क्या है? कर्म है मेरा, मैं कैसे जी रहा हूं उस पर निर्भर करता है। और यही बात है, उन्होंने ये दृष्टांत कहा, उसे एनालॉजी कहते हैं, दृष्टांत। और आप तो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप दृष्टांत पे जीने वाले हो। याद रखो, क्रिएटिविटी इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट, क्रिएटिविटी नीड्स एनालॉजी। इसलिए जो जी रहे हो तो सब जगह देखते रहो क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हो मन में, तभी ये बात बनती है। तो एक चीज सिद्ध करने के लिए दूसरी चीज का इस्तेमाल करना, दैट इज एनालॉजी, दृष्टांत। वो क्या करें? करो कार्य चंदन घिसे जिस तरह से, समर्थ रामदास जी कहते हैं। और आखिरी लाइन कह रहे हैं, करो सज्जनों का मन शांत वैसे। दूसरे का मन शांत करो, सज्जनों का मन शांत करो। आपकी कर्म से उनका मन शांत होना चाहिए। ट्रिब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? अगर मुझे ट्रिब्यूट मिला है तो मैं अगर पेंटिंग निकालूं तो मैं फाइन आर्ट्स में पेंटिंग निकालते हो, उसमें एक आंख में आंसू, दूसरा कुछ ऐसा लाल बिल भड़क कर लेके अगर ऐसे कुछ दुख दिखाऊं तो उसमें मजा नहीं है, सज्जनों को शांति थोड़ी मिलने वाली। लेकिन ऐसा पेंटिंग निकालो जो देख के भी क्या बात है, ऐसे होना चाहिए। तो वो करना है। इसलिए कह रहे हैं कि सज्जनों का मन शांत करो। जो जो समाज में जी रहे हैं वो दूसरे का मन शांत करना है। कैसे हो, क्या कर रहे हो, हेलो हाउ आर यू। तो ये मन को जब तक आप तैयार नहीं करते तब तक बात नहीं बनेगी। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण, ऐसे जगत गुरु ने कहा है तो कराम महाराज। तो मन करो प्रसन्न, तभी बात बनेगी। तो हंसते रहो, प्रसन्न रहो और ऐसा कर्म करो सज्जनता से जिससे आप जाने के बाद पीछे जो रेजोनेंस रहेगा उसमें कीर्ति होनी चाहिए। करेक्ट? इसलिए मन को तैयार कर रहे हैं समर्थ रामदास जी। और देखने वाले दर्शकों, आपका भी मन शांत होता होगा जब मैं कह रहा हूं करके। तो यहाँ पे श्लोक का निरूपण यहाँ खत्म करता हूं मैं, और फिर मेरे विद्यार्थी मित्रों के साथ में एक दो सवाल और जवाब। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि जब हम कुछ करते हैं तो वो दूसरों को खुश होनी चाहिए, बट जब हम कुछ काम कर रहे हो और उसमें मेरी क्रिएटिविटी हो लेकिन वो सिर्फ मुझे खुशी मिल रही हो और दूसरों को उससे इरिटेटिंग हो रही हो, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं? अल्तमस सवाल अच्छा है। जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, और मेरे काम करने की वजह से और किसी को तकलीफ हो रही है। देखिए, कला क्षेत्र में पर्टिकुलरली, अभी आप फाइन आर्ट से हो इसलिए उस संदर्भ में मैं जवाब देता हूँ। एक ही कला ऐसी है जो दूसरों को तकलीफ दे सकती है। जब तक मुझे तेरे पास कुछ काम नहीं है, तुम्हारे पास, तभी तकलीफ देने वाली एक ही कला है,
या खुशी देने वाली एक कला है, वो है संगीत। कि भले मैं उस कलाकार के स्थान पर उपस्थित ना हो, लेकिन मुझे गाना सुनाई दे रहा है और गाने वाला बेसुर है तो मुझे तकलीफ हो रही है, घर के बाहर भी तकलीफ हो रही है। लेकिन जहाँ तक चित्रकला है, शिल्पकला है, वहाँ पे तो सेल्फ एनग्रॉसमेंट है। अगर मुझे आपके चित्रकला का अनुभव लेना है तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा, रिस्पॉन्डिंग एंड को आपके यहाँ पे आके उसको देखना होगा जब तुम पेंटिंग कर रहे हो। तो गाने के लिए वैसे नहीं लगता। तो अब ये काम तुम कर रहे हो तो मुझे तभी तकलीफ होगी जब मेरा काम तुम नहीं कर रहे हो। अगर मैं पिताजी हूँ या मैं चाचा हूँ तुम्हारा, मामा हूँ तुम्हारा, और मुझे अब अल्तमस ने कुछ काम करना है मेरा, उसका ड्राइंग छोड़ के, और उसका तो मूड लगा है, आप ड्राइंग निकाल रहे हो। यही मकसद था ना तुम्हारे पूछने का, कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे दूसरों को तकलीफ हो रही है। वहां पे या तो प्रोफेशनलिज्म करके रुक जाओ, उनका काम करो और फिर काम पे आ जाओ, उनसे कमिटमेंट लेके कि वापस डिस्टर्ब नहीं करने का। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ रहते हो उनके साथ भी एम्पैथी की बात बनती है। अगर उनसे आपको सिंपैथी चाहिए आपके क्रिएटिविटी के लिए, तो आपके मन में उनके बारे में एम्पैथी चाहिए। एम्पैथी मतलब बिना वजह उनके बारे में सोचना कि अब मैं जो बैठा हूं उससे तकलीफ तो नहीं हो रही है, ये पहले एंटिसिपेट करना है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। करेक्ट? ये तो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने दी हुई हिदायत है आपके पास, अगर जो कला भी है तो उस कला को मैं जब एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो वो इसलिए थोड़ी दिया है कि किसी को और को तकलीफ हो जाएगा। करेक्ट? तो रुक जाओ, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। कि मैं वही आर्टिस्ट हूँ, बीच में 15 मिनट में उनका काम करूंगा, लेकिन वापस जब ब्रश हाथ में लेता हूँ तो मैं वही कनेक्शन में आके आई विल कंटिन्यू माई पेंटिंग। ऐसे नहीं होगा कि मेरा मूड खराब हो गया और जैसे जनरेशन लॉस होता है मूड में, ड्रॉप डाउन हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बात आ गई। ऐसे नहीं होना चाहिए, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। समझ रहे हो? और ऐसी स्थिति तैयार करो खुद की कि कोई डिस्टर्ब ही ना करे। मैं, मेरा होटल, मेरा गोवा का बीच, नोबडी इज देयर, मैं अकेला आया हूं, बस काम करूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करेगा। करेक्ट? समझ रहे हो? इसको विजिगिशु बोलते हैं, विजिगिशु, विनर। मैं गाना लिख रहा हूं, मेरी माँ बीच में आके बोलती है कि संजय अरे दही लेके आओ। ऐसे जब होता था तो मुझे ताकत चाहिए उतनी मेरी क्रिएटिविटी पे कि मैं रुक जाऊं वहां पे, उसका काम करूं पहले, बिकॉज इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन माई पार्ट। करेक्ट? उनके पास नहीं है कला, ठीक है, लेकिन मेरे पास कला, इसका मैं थोड़ा ज्यादा अहम भी नहीं दिखा दूं कि मैं कुछ अलग हूं करके। समझ रहे हो? सिंपल है, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। गुड। सर, आय हॅव अ क्वेश्चन. माझं नाव रिद्धी आहे. तर तुम्ही श्लोक सुरुवातीच्या आधी सांगितलं होतं की क्रिएटिव्हिटी बाय ऑर्डर, तर ते नक्की काय असतं हे प्लीज एक्सप्लेन करू शकता? देखो, ऐसा है कि आपका दिमाग है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। करेक्ट? जब तक आपकी कला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाएगी तब तक आप उसके मालिक नहीं बनते। समझ रहे हो? क्रिएटिविटी बाय ऑर्डर का मतलब क्या है? तो इसे बार बार करना है तो उसको साधना कहते हैं। जैसे बैंक में कोई नया सब स्टाफ लगा तो उसको स्टैम्प मारने का काम दिया है, तो पहले 8 दिन वो बिल्कुल मन लगा के स्टैम्प करते हैं। मतलब दिमाग, मन और शरीर एक ही जगह पे इकट्ठा आए हैं, तो ठप 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 कर रहा है। 8 दिन के बाद ब्रेन इट्स क्रिएटिव ऑर्गन, तो ब्रेन कहता है कि ये बार बार वही काम कर रहा है, तो ब्रेन बिकम्स रिलक्टेंट। तो क्या करता है, वो काम सौंपता है अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर, मराठी में मज्जारज्जू, स्पाइनल कॉर्ड पे सोचता है, देन इट बिकम्स रिएक्शन है। फिर 90वें दिन वो ठप्पा तो मार रहा है लेकिन पूछता है कल विराट की बैटिंग देखी क्या? तो ये काम तो चल रहा है। तो इसका मतलब है ये काम चलते चलते उसका सेकंड अटेंशन शुरू हो गया, दिमाग जो इंडिपेंडेंटली सोचता है। जिस दिन आर्टिस्ट ये दिमाग को इंडिपेंडेंट करेगा और अपनी क्रिएटिविटी रीढ़ की हड्डी में डालेगा, देन इट इज क्रिएटिविटी बाय ऑर्डर। तब तक जब तक वो दिमाग के साथ है तब तक आपको प्रॉब्लम है। करेक्ट? और इसलिए क्या करना कि जो भी आपके पास ऑफर्स आते हैं, छोटे बच्चे की आएगी, बिल्डिंग में जा रही हो, कोई बोलेगी क्या करती है ऐसे रिद्धि आजकल, फाइन आर्ट सीख रही है MIT में जाके,
तो वो बाजू वाली बोलेगी ए इसको जरा खरगोश निकाल के देना है, करेक्ट? तो उसमें माँ मेरे को टाइम नहीं है, हमें ऐसा करके निकल नहीं जाने का, ला इधर। क्यों? रिहर्सल, खरगोश निकालने की रिहर्सल हो गई। बच्चे को अच्छा है कि बुरा है सवाल ही नहीं उठा, लेकिन मुझे फुकट में रिहर्सल करने मिलती है। somebody is asking me to do the things, that is creativity by order। कि ये जो समर्थ रामदास जी मन के बात जो आपके साथ कह रहा हूं, उसको अगर इस तरह से तैयार करोगे तो ये भी मुमकिन होगा जो मैं बोल रहा हूं, क्रिएटिविटी बाय ऑर्डर। समझ रहे हो? आसान है, डिटेल है, लेकिन अभी उतना समय नहीं आपके पास, करेक्ट? क्योंकि विश्व शांति दर्शन चैनल के दर्शकों को भी शायद उतना समय नहीं रहेगा, इसलिए हम यही रुकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस सब विद्यार्थी मित्र का जो आए यहाँ पे और मेरी बात सुनी हंसते हुए। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा विश्व शांति दर्शन चैनल को, एक घंटी भी बजा देना उसके साथ में, और कमेंट में लिख दो आपको कैसे लग रहा है। ज्यादातर जो महाराष्ट्रियन है जिनको मनाते श्लोक ज्यादा प्रिय हैं, उन्होंने भी लिखना है कि ये कैसे चल रहा है जो हिंदी में चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में 9वें श्लोक के साथ। तब तक यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।